सेना और एनडीआरएफ ने तेज किया रेस्क्यू, रस्सियों के सहारे किनारे लाया गया क्रूज। $5 लाख की चोरी का खुलासा, मर्डर और करोड़ों की ठगी के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। जबलपुर में सर्वम शक्तिमयम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2 मई से। बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष के साथ निकली भव्य विश्व शांति धम्म यात्रा। वर्गीबान में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद शुक्रवार सुबह से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर फिर से शुरू किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए पलटे हुए क्रूज को भारी रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचा दिया। क्रूज को पानी से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए अब जेसीबी मशीन की मदद से रैंप तैयार किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अब तक हादसे में 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि क्रूज के अंदर कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, जिसकी स्थिति क्रूज के बाहर आने पर स्पष्ट होगी। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी जब हम शुरू में आए तो हमारे को इतना दिक्कत आ रहा था कि पूरे बोट कोलैप्स हो चुकी है, तो उसमें पूरे रॉड से वगैरह हमारे बॉडी में लग रहे, तो कई कई जगह थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, उस जगह हम अंदर जाके फिर सर्च करने की कोशिश करें। कई कई जगह अभी मेरे साथ बड़ी ड्राइवर है, ये बीच में जाके फंस भी गया था, तो इसको फिर निकालने के लिए मेरे को दिक्कत आ रही। तो स्पेस कम होने के कारण ढूंढने में कठिनाई आ रही। ऐसे खुला स्पेस होता, मतलब क्या है कि बोट पलटी होगी, खुला स्पेस होता तो हम आराम से कर सकते या खुले स्पेस में, लेकिन ये कोलैप्स हो चुका है, दोनों तरफ से मिट चुका है, तो उसमें ग्रिल लगी है, तो हम हैमर की वजह से भी थोड़ा बहुत ये करे और जहां पर थोड़ा भी स्पेस मिला उधर अंदर जाके फिर बॉडी को निकालने की कोशिश करें। अंदर तो बहुत मुश्किल है, पूरा विजिबिलिटी कम है, बहुत मुश्किल से आधे फीट से भी बंदा दिख नहीं पा रहा है। अब तक कितनी डेड बॉडी? अभी तक तो 5 डेड बॉडी निकाली, उसमें एक बच्चा है और 4 अभी लास्ट निकाले। हाँ, उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था, तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की, तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम ऐसा कुछ अभी बता नहीं सकते, अभी जो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके, अभी और थोड़े टाइम में हम 411 पैराफिल कंपनी के आगरा से डाइविंग टीम आई है, हम पर्सनली खुद का नाम नहीं बता। पनागर पुलिस ने सुभाष वार्ड में हुई नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में किशन कुशवाहा, शिवा कुशवाहा, गुलाम मुस्तफा और आरिफ अंसारी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी गुलाम मुस्तफा और आरिफ अंसारी पूर्व में लॉर्डगंज की एक दुकान से 5.5 करोड़ का सोना चोरी करने के सनसनीखेज मामले में शामिल रहे हैं। वहीं मुख्य आरोपी किशन कुशवाहा पर हत्या और लूट जैसे 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबरों की मदद से घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा है। दिनांक 28 अप्रैल को गणेश प्रसाद लोधी सुभाष वार्ड पनागर निवासी ने रिपोर्ट किया था कि रात्रि में इनके घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरी और कुछ नगद रुपए चोरी गए। पुलिस ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता तलाश कराया, सूचना संकलित की, जिस पर से हमें 4 चोर मिले और उन चोरों से गहनता के साथ पूछताछ की गई, जिनने इस घटना को कारित करना बताया है। घटना में 2 स्थानीय चोर हैं, जिसमें एक किशन कुशवाहा जो थाना का निगरानी बदमाश है और एक उसी का साथी शिवा कुशवाहा, तथा 2 चोर जो हैं वो शातिर चोर गुलाम मुस्तफा उर्फ गोपी एवं आरोपी आरिफ अंसारी, ये दोनों गोहलपुर के रहवासी हैं। इन चारों ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। जबलपुर में आगामी 2 और 3 मई 2026 को त्रिपुरी शोध पीठ और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस वर्ष की थीम सर्वम शक्तिमयम रखी गई है, जिसमें 5 देशों और विभिन्न राज्यों के शिक्षाविद और शोधार्थी शक्ति पीठों की वर्तमान प्रासंगिकता पर अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को प्रथम त्रिपुरी शोध सम्मान से नवाजा जाएगा। कॉन्फ्रेंस के संयोजक डॉक्टर दिलीप सिंह
हजारी और डॉक्टर नितिन पटेल ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य शक्तिपीठों को केवल तीर्थ ही नहीं बल्कि ऊर्जा के वैज्ञानिक स्रोत के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम में स्वामिनी सद्विदानंद सरस्वती, ओमकारेश्वर, रचना जानी विवेकानंद केंद्र, प्रोफेसर राजेंद्र शुक्ला सहित कई विद्वान उपस्थित रहे। आगामी 2 मई और 3 मई 2026 को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के परीक्षागृह में सर्वम शक्तिमयम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर विभिन्न शक्तिपीठ हैं, तो वो शक्तिपीठ केवल पूजा स्थल नहीं है, केवल दर्शनीय स्थल नहीं है, उनके पीछे शक्ति की एक बहुत सूक्ष्म और सशक्त परंपरा काम कर रही है। तो उस शक्ति को जिन लोगों ने अनुभूत किया है, जो उस पर साधना कर रहे हैं, साधना करके बाद जिन लोगों ने जो प्राप्त किया है, जिससे उनने शोध किया है, जो अर्जन किया है, जो उनने लेखन किया है, उसके लिए विभिन्न विभूतियां और विद्वान भारतवर्ष के बाहर भी इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सहभागिता कर रहे हैं और आगामी 2 मई और 3 मई को वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे और शक्ति पीठों से उनको क्या प्राप्त हुआ है, तो सबकी जानकारी भी हम लोगों को देंगे। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में तथागत गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में भव्य विश्व शांति धम्म यात्रा निकाली गई। सिविक सेंटर से शुरू हुई इस यात्रा का शुभारंभ अध्यक्ष यादव राव मेश्राम और संयोजक JP नन्हेट ने बुद्ध प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। फूलों से सजे बुद्ध रथ और बोधगया, सारनाथ व लुम्बिनी वन की आकर्षक झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। यात्रा के दौरान उपासक उपासिकाएं हाथों में मोमबत्तियां और बच्चे पंचशील ध्वज लेकर बुद्ध शरणम गच्छामि का जय घोष करते हुए चल रहे थे। मालवीय चौक से होते हुए ये यात्रा डॉक्टर अंबेडकर चौक पर वंदना के साथ संपन्न हुई, जिसके पश्चात खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के अनुयायी उपस्थित रहे। भगवान बुद्ध के 2570वीं जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है विश्व शांति के लिए रैली निकाली जा रही है। आज हमारे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, भारत में हुआ था और आज इस धम्म का जो पूरी दुनिया में 58 कंट्री हमारे भगवान बुद्ध के धम्म को मान रही हैं और जो आज विश्व में हलचल मची है, तो जैसे कहा जाता है जहाँ बुद्ध होंगे वहाँ युद्ध नहीं होगा, तो ये बहुत बड़े शांति का प्रतीक है। ये जो हमारी रैली है ये हर एक वर्ष प्रतिवर्ष निकाली जाती है और इसमें ये यहाँ से मालवीय चौक से जाएगी लाडगंज थाने के सामने से, फुआरे से टर्न हो जाएगी, अंधेर देव होते हुए, घोड़ा नक्काश होते हुए छोटी ओमती से अंबेडकर चौक तहसीली चौक पहुँचेगी। बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए। सिंघार ने इस घटना को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित करार देते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुई। सिंघार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना मौसम अलर्ट और पर्याप्त उपकरणों के क्रूज को रवाना करना एक बड़ी चूक है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में ठोस कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक चूक की वजह से ही मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। लापरवाही आप देख रहे हो कि ये प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित एक घटना है और मैं समझता हूं कि ये क्यों हुई। क्या आपके अगर आप लाइफ जैकेट अगर सब लोग पहनते तो ये घटना शायद बच जाते कुछ लोग। अगर ये स्थिति बनती, महाप्रबंधक ने कहा है कि मापक यंत्र नहीं है यहाँ पर आंधी तूफान का नापने का, तो आपने बगैर मापक या बगैर किसी अलर्ट के आपने उस पर जाने दिया, तो ये सीधे सीधे जवाबदारी बनती है उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया। तो सरकार अगर इस पर भी जांच कराना चाहती है, जांच तो होती रहेगी, लेकिन जो सामने साक्ष्य प्रमाण है क्या उस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, संवेदनशीलता का परिचय देंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि अब जो परिवार में गम है उसको तो मैं ईश्वर कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सांत्वना व्यक्त करता हूँ शोकाकुल परिवार के प्रति। और मैं समझता हूँ कि चूंकि सभी टीमें लगी है, जो अभी नहीं मिल पाए जल्द से जल्द उनके
उनकी बॉडी मिले ताकि वो लोग अपने घर पे जाएं, ये मैं सोचता हूँ। अब मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय देंगे, क्या यहाँ पर जांच कराएंगे कि सिर्फ घोषणा करेंगे, ये डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे।